Good afternoon, 7th class. Today we will learn about archaeological sources. What are archaeological sources? Beta, we have discussed in our previous class. Archaeology deals with the material remains of the past civilization. Archaeologists excavate ancient sites and unearth materials such as coins, vessels, weapons, jewelry, ruins of old buildings, etc. These materials throw light on the daily life of the people. आर्कियोलॉजी बेटा एक स्टडी है और ये हमें क्या स्टडी करने में हेल्प करती है। पास्ट सिविलाइजेशन, जो पास्ट में जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सब के बारे में ये हमको इन्फॉर्मेशन देती है। और इसकी इन्फॉर्मेशन को कैसे मिलती है? जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो एक्सक्वेट होता है बेटा, खोद कर कोई चीज़ निकालना, एक्सक्वेट खुदाई करके निकालना। एंशिएंट साइट, जो प्राचीन प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें अपने अर्ली ह्यूमन बीइंग की चीज़ें मिलती हैं, उनको एक्सक्वेट करनी, चीज़ें निकालना। अनअर्थ होता है टू डिस्कवर समथिंग दैट वाज हिडन, ऐसी चीज़ें जो अभी तक छुपी हुई थी और उनको डिस्कवर करना। मतलब कौन कौन से मटेरियल डिस्कवर करेंगे? लाइक कॉइन, वेसल्स में होते हैं बर्तन, वेपन्स औजार, ज्वेलरी, गहने, रुइंस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स यानी कि वो पुरानी बिल्डिंग जो कि अब डैमेज हो चुकी हैं, एक्सेट्रा। और ये जो मटेरियल हमको मिलते हैं एक्सकेवेशन से आर्कियोलॉजिस्ट को, ये हमें जो अर्लियर पीपल है उसकी डेली लाइफ के बारे में बहुत सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शन, आर्ट एक्सेट्रा। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है उसके अंदर मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं वो इंक्लूड हैं, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स होती हैं मूर्तियाँ, इंस्क्रिप्शन जो कि किसी भी हार्ड सरफेस पे जो रिटन थिंग्स हैं डैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। Now one by one we will study all these things. Monuments and buildings. Historical monuments and buildings such as temples, mosque, fort, palaces, domes, etc. अब जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? टेम्पल्स मंदिर, मॉस्क मस्जिद, फोर्ट्स किले, पैलेसेस महल, टोम्स मकबरे एक्सेट्रा हेल्प अस नीट एंड स्ट्रिंग ऑफ द पास्ट। और ये सारी चीज़ें हमें अपने पास्ट को बुनने में हेल्प कर दें, यानी कि इन सब की हेल्प से हमारा पास्ट बनता है। दीज मोन्यूमेंट्स टेल अस अबाउट द इंजीनियरिंग स्किल्स ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड द ब्रिलियंस ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ दोज टाइम। इट मीन्स ओल्ड टाइम की जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, उन सब की जो इंजीनियरिंग स्किल्स थी वो बहुत ही एडवांस थी। आर्किटेक्ट होता है उन जो बिल्डिंग्स के ऊपर जो भी डिज़ाइन किया गया है वो रिमार्केबल है, उसकी हम आज के टाइम में कंपैरिजन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ताजमहल को देख सकते हैं आप। दीज ग्रैंड बिल्डिंग्स आर विटनेस ऑफ द ग्रेट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड कल्चर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट टाइम। और जो जितनी भी ये महान बिल्डिंग्स हैं वो उस टाइम की गवाह हैं कि हमारा जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और जो कल्चर था वो बहुत ही डेवलप था। They tell us a lot about their mastery in revenue collection of complete such massive project। और ये जितनी भी बिल्डिंग्स है ये हमें बताती हैं कि उस टाइम का जो रिवेन्यू कलेक्शन था, रिवेन्यू कलेक्शन मीन्स होता है बेटा टैक्स इकट्ठा करना। क्योंकि देखिए जो रूलर्स होता है उसके पास इतना पैसा थोड़ी होता है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है? जब उसको पब्लिक पे करती है, उसकी प्रजा उसको पे करती है, तो इट मीन्स उसको ये सारा पैसा कहाँ से मिला? अपनी प्रजा से मिला उसको, जो वो रिवेन्यू की फॉर्म में उनसे लेता था। इसलिए उसके पास इतना पैसा था और इसीलिए उसने इतनी सारी बिल्डिंग्स बना दी जिसके ऊपर बहुत सारा पैसा भी लगता है और बहुत टाइम भी लगता है इनको बनाने में। जैसे ताजमहल को बनाने में कहते हैं कि 20 ईयर्स लगे थे। तो कहते हैं कि ये जो सभी बिल्डिंग्स है बताती हैं कि जो उस टाइम का रिवेन्यू कलेक्शन था वो कितना बिग था, जिसकी वजह से ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाए था। इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल गिव अस एन आइडिया अबाउट द लैंग्वेज एंड लाइफ ऑफ द पीपल। यूज स्पेक्टेकुलर स्ट्रक्चर लाइक हुमायूंस टूम, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताज महल, जामा मस्जिद एक्सेट्रा आर द मार्वल्स of the medieval age. Many gardens of that time, for example Shalimar Bagh and Nishant Bagh, have been major tourist attraction for ages. It means जो वहाँ की दीवारों पर इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे, उन इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि वहाँ के लोगों की लैंग्वेज कैसी थी और लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था। इंस्क्रिप्शन आपको बेटा बता चुकी हूँ, जो दीवारों पर, मंदिरों की दीवारों पर या महलों की दीवारों पर जो भी खुदाई करके या खुरच के जो चीज़ें लिखी होती हैं डैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। और ये जो बिल्डिंग्स हैं वो देखने में इतनी इम्प्रेसिव हैं, इतनी अच्छी लगती हैं
कि हम इनको बार बार देखना चाहेंगे। उनमें ये स्पेक्टिकुलर स्ट्रक्चर कौन से हैं आपके, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद एक्सेट्रा। ये मेडिवल एज के बहुत ही शानदार बिल्डिंग्स हैं। और मेडिवल पीरियड में बहुत सारे जो गार्डन्स हैं वो भी बनाए गए थे। उसमें से एक है शालीमार बाग, सेकंड है निशात बाग, और ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में लोकेटेड हैं और लोग इनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। देन नेक्स्ट है पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, तस्वीरें और मूर्तियाँ। द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स इंडिकेट मीन्स होता है टू शो, यानी कि ये हमें बताती हैं, ये पेंटिंग्स और मूर्तियाँ हमें बताती हैं अ लॉट अबाउट द कस्टम, फूड हैबिट, ड्रेस, हेयर स्टाइल एंड, यानी कि किसके बारे में बताती हैं हमें, कस्टम होते हैं रीति रिवाज, फूड हैबिट्स यानी कि जो मेडिकल टाइम में लोग कैसा खाना खाते थे, ड्रेस कैसे कपड़े पहनते थे, हेयर स्टाइल उनके जो हेयर स्टाइल थे वो कैसे थे, एंड ज्वेलरी ऑफ द पीरियड, और उस टाइम के लोग कैसे गहने पहनते थे। वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस टाइम में बहुत सारे पेंटिंग स्कूल भी फ्लोरिश हुए, इनकी फले फूले, यानी कि लोग पेंटिंग सीखने के लिए इन स्कूल में जाते थे। मेडिवल पेंटिंग्स फीचर्स वेरियस मिथोलॉजिकल टेल्स, पैलेस सीन्स एंड फॉरेस्ट लाइफ, और ये जो मेडिवल पीरियड्स की जो पेंटिंग्स थी इनके अंदर क्या पिक्चराइज किया जाता था, मिथोलॉजिकल टेल्स यानी कि जो पौराणिक कथाएं हैं जैसे कि रामायण महाभारत, इनकी स्टोरीज़ डिपिक्ट की जाती थी, डिपिक्ट मतलब दर्शाई जाती थी। पैलेसेस सीन, महलों की सीन, और फॉरेस्ट लाइफ, जंगलों की लाइफ। वॉल पेंटिंग्स नोन एज मुराल्स, और जो दीवारों पेंटिंग्स की जाती हैं उसको हम मुराल्स के नाम से जानते हैं। वर मास्टरपीस ऑफ दिस एज, वॉल पेंटिंग्स आर कॉल्ड मुराल्स। तंजौर पेंटिंग्स आर नोन फॉर द यूज़ ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन एंड रिच वाइब्रेंट कलर्स। जो तंजौर की जो पेंटिंग है उन पिक्चर्स के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स का भी यूज़ हुआ है, प्रीशियस मतलब कीमती पत्थरों का यूज़ हुआ है, और जो कलर्स है वो बहुत ही ब्राइट एंड पक्के रंगों का यूज़ हुआ है। देखिए दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ तंजौर पेंटिंग। द स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियाँ वर मोस्टली मेड आउट ऑफ स्टोन, ब्रॉन्ज और वुड। मोस्टली जो स्कल्पचर्स थी, मूर्तियाँ थी, वो पत्थर, ब्रॉन्ज और लकड़ियों से बनती थी। द परफेक्शन ऑफ स्टोन कटर एंड स्कल्पटर्स आर अमेजिंग, और जो पत्थरों की कटाई होती थी वो बहुत ही अमेजिंग थी, वंडरफुल थी। विदाउट कटर के वो हाथ से इतनी अच्छी कटिंग करते थे। फिगर्स ऑफ किंग्स, क्वींस, गॉड्स एंड गॉडेस, देवी देवताओं की, राजा और रानियों की तस्वीरें बनाते थे। आर डिपिक्टेड इन दीज स्कल्पचर्स, डिपिक्टेड होता है टू शो समथिंग, किसको शो कर रहे हैं वो, क्वीन, किंग, क्वीन, गॉड एंड गॉडेस। गॉड होता है देवता, गॉडेस देवी। द ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ द नटराज द डांसिंग शिवा इज़ अ मार्वलस रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट टाइम। जो मेडिवल पीरियड है उसी की ही जो नटराज की जो आप स्कल्पचर्स देख रहे हो ये बहुत ही फेमस है आज के टाइम पे। जितने भी डांसर होते हैं और जितनी भी डांस अकेडमी है वहाँ पर आपको नटराज, भगवान नटराज की ये स्कल्पचर देखने को मिलती है। नाउ इंस्क्रिप्शन बेटा आपको बताया जा चुका है। जो हार्ड सरफेस पे जो भी चीज़ें रिटर्न की हुई हैं दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। राइटिंग एनग्रेव्ड मीन्स होता है टू कट वर्ड्स और डिज़ाइन ऑन हार्ड सरफेस मेटल या स्टोन। किसी भी हार्ड सरफेस मेटल और स्टोन पर जो वर्ड कट करके या डिज़ाइन करके लिखे जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। और वो किन पे होंगे, ऑन मेटल ऑब्जेक्ट्स, रॉक, आप पहाड़ों पे भी, चट्टानों पे भी लिख सकते हैं, पिलर्स, खंभों पे भी, एंड स्टोन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। वंस अगेन, राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन मेटल ऑब्जेक्ट, रॉक, पिलर एंड स्टोन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। द इंस्क्रिप्शन वर यूज्ड टू रिकॉर्ड रॉयल प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है अ फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी घोषणा जो कोई भी रूलर करता है वो भी आपके किसी भी हार्ड सरफेस पे रिटर्न होके आएगी, तो वो भी क्या हो गया, एक इंस्क्रिप्शन का टाइप हो गया। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई धार्मिक कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई निर्देश दिए जाते हैं तो वो भी आपके इंस्क्रिप्शन हो जाएंगे। एंड एज गिफ्ट टू टेम्पल, या किसी मंदिर को दान दिया हुआ है, विलेजेस एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें अगर कहीं पर आपको किसी हार्ड सरफेस पे मेंशन की गई हैं तो ये सभी आपके इंस्क्रिप्शन की फॉर्म है। सम इंस्क्रिप्शन ऑल्सो डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ द किंग, और कुछ जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो राजा की जो अचीवमेंट्स है, यानी कि राजा ने अपने रूलिंग टाइम में क्या क्या अचीवमेंट्स गेन किए हैं वो सारे भी इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलते हैं। अदर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ द वेरियस किंग ऑफ अ डायनेस्टी, और कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जैसे कि उसमें कोई डायनेस्टी है उसमें जितने भी राजा हुए हैं उन सब के सीक्वेंस से सभी राजाओं के नाम मिलेंगे और किस राजा ने कितने टाइम पीरियड तक रूल किया है वो टाइम पीरियड भी मेंशन होगा।
द इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीरियड। जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें जिस भी टाइम पीरियड में इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं उस राजा का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन का हमें पता चलता है। इंस्क्रिप्शन इन द मेडिवल पीरियड वर मोस्टली एनग्रेव्ड ऑन वॉल, कॉइन एंड कॉपर प्लेट। जो मेडिवल पीरियड के इंस्क्रिप्शन है वो मोस्टली किस पे लिखे गए हैं? वॉल्स पे, कॉइन्स पे और कॉपर प्लेट्स पे। इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द ताजमहल, रेड फोर्ट एंड सेवरल अदर फोर्ट्स हेल्प अस वीव द वेरियस थिंग्स ऑफ हिस्ट्री टुगेदर। अभी देखिए जो इंस्क्रिप्शंस हैं आपको ताजमहल, रेड फोर्ट और भी बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर देखने को मिलेगा जो कि हमारी हिस्ट्री को बुनने का काम करते हैं। सेवरल इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी हैव बीन फाउंड एट पतादकल इन कर्नाटका। अब जो चालुक्य डायनेस्टी है उसके बारे में हमें जो इंस्क्रिप्शन से इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ है? पद्दाकल इन कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर है। और जो चालुक्य डायनेस्टी थी वो हमारी साउथ में फ्लोरिश हुई थी, उसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। नाउ कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट्स। कॉइन्स यू नो वेरी वेल बेटा, कॉइन्स आप घर में भी देखते होगे तो उस पर भी मेंशन होता है कि वो जो कॉइन है वो कब पब्लिश हुआ है, कब से वो कॉइन चल रहा है। और आर्टिफैक्ट्स है जो कॉमन पीपल चीज़ें यूज़ करते थे, डैट इज़ कोल्ड आर्टिफैक्ट्स। कॉइन्स एंड सील्स होती हैं मोहरे, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। जो रूलर है उसके शासन काल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। कॉइन्स एंड सील्स, द मुगल्स, द चोलाज, द सुल्तान ऑफ दिल्ली, सुल्तान मीन्स राजा ही है बेटा, एंड अदर रीजनल रूलर इशूड मैनी कॉइन्स विच वर यूनिक टू देयर किंगडम। अभी देखिए जितने भी जो भी मुगल्स हुए हैं, चोलाज हुए हैं, चोला जो डायनेस्टी के रूलर हुए हैं, जो दिल्ली के सुल्तान हुए हैं, इन सभी ने अपने रूलिंग पीरियड में जो कॉइन्स है वो इशू करे हैं। और जो ये कॉइन्स है यही इनके राज्य को यूनिक, अनोखे बनाते हैं। दीज कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड लेड। और ये जो कॉइन्स है कॉपर से बने होते थे, सिल्वर से, गोल्ड से और लेड से। दे रिलीव मीन्स होता है टू शो समथिंग डैट वॉज हिडन बिफोर, वो चीज़ें जो पहले छुपी हुई थी लेकिन अब सबको पता चल गया। इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, द साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड ट्रेड कल्चर ऑफ देयर टाइम। और जो ये कॉइन हैं और जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हमें बताते हैं कि उस टाइम जो भी रूलिंग पीरियड रहा है या जब भी ये सिक्के चले हैं तो उस टाइम का टाइम पीरियड डेट की वाइज और साइंटिफिक एडवांसमेंट, और जो ये कॉइन है हमें बताता है कि उस टाइम का जो साइंस था वो कितना एडवांस था, और जो कल्चर था, जो व्यापार थे वो भी उस टाइम में कितने फ्लोरिश होते थे। ये सारी चीज़ें हमें कॉइन से पता चलती हैं। नीटी ग्रीटे, इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु इशूड प्योर अरेबिक कॉइन। इल्तुतमिश जो है हम आगे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे दिल्ली सल्तनत में। तो इल्तुतमिश जो वो फर्स्ट सुल्तान था जिसने पूरी तरह से अरेबिक कॉइन इंडिया के अंदर चलाए थे। A large number of artifacts like utensils means बर्तन, tools कोई ना कोई औजार, and weapons belonging to this period reveal a lot about the lifestyle, society and economy of the period। और जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं इनकी जो कॉमन पीपल चीज़ें यूज़ कर रहे थे वो हमें कॉमन पीपल की लाइफस्टाइल, सोसाइटी और इकनॉमी के बारे में बताते हैं। इकनॉमी मीन्स वहाँ के जो कॉमन पीपल थे वो कैसे थे, रिच थे, नॉर्मल थे या पुअर थे। नाउ बेटा वी विल स्टडी अबाउट लिटरेरी सोर्सेज।